149वीं रात शहरजाद ने कहा। जब शहजादी बदौर ने शहजादा कमरुज़्ज़मान के साथ बदफेली का इरादा किया और कमरुज़्ज़मान के इनकार और नसीहत के बावजूद वो अपने इरादे से पीछे न हटी, और जब वो उसको लेकर खलवत में गई और जब कमरुज़्ज़मान ने महसूस किया कि वो मुखन्नस है, न मर्द है और न औरत, तो अब जब बादशाह शहजादी बदौर ने कमरुज़्ज़मान की हालत देखी कि वो रो रहा है और बदफेली पर आमादा नहीं, तो इस पर मलका बदौर हंसते हंसते लौट गई और कहने लगी कि ऐ प्यारे, तू इतनी जल्दी उन रातों को भूल गया जो हमने एक साथ गुजारी थीं। इसके बाद उसने अपने आप को जाहिर कर दिया और कमरुज़्ज़मान को मालूम हो गया कि वो जजीरों और समंदरों के मालिक बादशाह गयूर की बेटी और उसकी बीवी बदौर है, और उसने उसे गले लगाया और जुदाई के दिनों की हसरतें निकाली, और फिर वो विसाल के बिछौने पर लेट गए। इसके बाद शहजादी बदौर ने कमरुज़्ज़मान से अपना सारा माजरा बयान किया, और उसी तरह उसने भी। फिर वो शहजादी से नाराज होने लगा कि तूने आज रात ये हरकत मेरे साथ क्यों की। उसने कहा कि खफा मत हो, क्योंकि इससे मेरा मकसद महज ये था कि जरा मजाक रहे और खुशी में इजाफा हो। जब दिन निकला और रोशनी फैली तो मलका बदौर ने शहजादी हयातुन नफूस के बाप बादशाह अरमानूस को बुलवाकर अपना सारा किस्सा बयान किया और ये कहा कि वो कमरुज़्ज़मान की बीवी है, और दोनों की सरगुज़श्त बयान की और ये कि दोनों किस तरह जुदा हुए। फिर ये भी कहा कि तेरी बेटी हयातुन नफूस अभी तक कंवारी है। जब जज़ारे अबनूस के मालिक बादशाह अरमानूस ने बादशाह गयूर की बेटी शहजादी बदौर का किस्सा सुना तो उसे बेहद ताज्जुब हुआ, और उसने हुक्म दिया कि इसे सोने के पानी से लिख लिया जाए। अब बादशाह ने कमरुज़्ज़मान की तरफ मुखातब होकर कहा कि ऐ बादशाहज़ादे, क्या तू मेरी बेटी हयातुन नफूस के साथ शादी करके मेरा दामाद बनना पसंद करेगा? उसने जवाब दिया कि पहले मैं मलका बदौर से मशवरा कर लूं, क्योंकि उसके मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं। जब उसने मलका बदौर से मशवरा किया तो उसने कहा कि राय बहुत अच्छी है, तू जरूर उसके साथ निकाह कर ले और मैं उसकी लौंडी बनकर रहूंगी, क्योंकि उसने मेरे साथ नेकी और भलाई और इनायत की है, बिलखसूस इस वजह से कि हम उसके मुल्क में हैं और उसके बाप ने हमारे साथ एहसान पर एहसान किए हैं। जब कमरुज़्ज़मान ने देखा कि मलका बदौर राजी है और उसे हयातुन नफूस से कोई रश्क नहीं, तो वो इस बात पर उससे मुत्तफिक हो गया, और जो कुछ मलका ने कहा था उसने बादशाह अरमानूस से कह दिया कि वो इस बात पर राजी है। जब बादशाह अरमानूस ने कमरुज़्ज़मान को ये कहते सुना तो वो मारे खुशी के बाग बाग हो गया और वहां से निकलकर हुकूमत की कुर्सी पर बैठा और तमाम वजीरों और अमीरों और सरदारों को बुलाकर कमरुज़्ज़मान और उसकी बीवी का किस्सा बयान किया, और ये कि उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी हयातुन नफूस का निकाह कमरुज़्ज़मान से कर दे और उसकी बीवी शहजादी बदौर की जगह उसे उनका बादशाह बना दे। सब ने जवाब दिया कि चूंकि कमरुज़्ज़मान मलका बदौर का शौहर है और वो इससे पहले हमारी सुल्तान रह चुकी है, हम इस गुमान में थे कि वो हमारे बादशाह अरमानूस की दामाद है, इसलिए हम सब इस बात पर राजी हैं कि वो हमारा सुल्तान बने। हम उसके नौकर होकर रहेंगे और उसके हुक्म से बाहर न जाएंगे।
ये सुनकर बादशाह अरमानुस बहुत खुश हुआ और काजियों और गवाहों को बुलाकर कमरुज़्ज़मान का निकाह अपनी बेटी शहजादी हयातुन नफूस के साथ पढ़ा दिया। इसके बाद उसने जश्न किए और बड़ी बड़ी वलीमे की दावतें दी और तमाम उमरा और लश्कर के सरदारों को खिलत अता किए और फकीरों और मस्कीनों को खैरात दी और सारे कैदियों को आजाद कर दिया। तमाम रियाया को बादशाह कमरुज़्ज़मान के सुल्तान होने पर खुशी हुई और उन्होंने उसे दुआ दी कि उसकी इज्जत और इकबाल और सादत और जलाल हमेशा हमेशा कायम रहे। जब कमरुज़्ज़मान वहाँ का बादशाह हो गया तो उसने वहाँ चुंगी माफ कर दी और लोगों के साथ नेकी का बर्ताव किया और अपनी दोनों बीवियों के साथ खुशी खुर्मी, खुशी वक्ती वफादारी और इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगा। एक मुद्दत गुजर गई और सारे गम दूर हो गए और उसने अपने बाप बादशाह शहरमान की याद दिल से भुला दी और जिस इज्जत और बड़ाई के साथ वहाँ रहता था वो भी भूल गया। यहाँ तक कि दोनों बीवियों से 2 लड़के पैदा हुए जो चमकते चांदों की तरह थे। बड़ा लड़का मलका बदौर से था और उसका नाम मलक अमजद था और छोटा हयातुन नफूस से और उसका नाम मलक असद था। असद अपने भाई अमजद से ज्यादा खूबसूरत था। दोनों की तरबियत शराफत और नाजो नाम और अदब और कमाल के साथ हुई और दोनों ने खुशनवीसी और अलूम और सियासत और शाह सवारी में तालीम पाई, यहाँ तक कि वो तकमील को पहुँच गए और वो इतने हसीनो जमील थे कि मर्द और औरत उन पर निसार होते थे। होते होते अब वो 17 साल के हुए और वो हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते और किसी वक्त और किसी घड़ी एक दूसरे से जुदा न होते और लोगों को उन पर रश्क आता। जब वो बालिग हुए और उन्हें हर चीज में कमाल हो गया तो जब कभी उनका बाप बाहर जाता तो उन्हें बारी बारी से हुकूमत करने के लिए बिठा जाता, यानी एक दिन एक हुकूमत करता और एक दिन दूसरा। अब ये इत्तेफाक पेश आया कि असद की मोहब्बत जो हयातुन नफूस का बेटा था उसकी सौतेली माँ मलका बदौर के दिल में बैठ गई और हयातुन नफूस अपने सौतेले बेटे अमजद को चाहने लगी। अब दोनों अपने सौतेले बेटों से हंसी मजाक और बोसो किनार करते और जब कभी एक लड़के की सगी माँ ये देखती तो ख्याल करती कि ये मादराना शफकत और मोहब्बत की वजह से है, मगर वाकया ये था कि दोनों औरतों को इश्क हो गया था और वो दोनों लड़कों को चाहने लगी थीं। जब कभी उनमें से किसी के पास उसका सौतेला बेटा आता तो वो उसे गले से लगा लेती और चाहती थी कि वो न जाए। जब इस तरह से एक मुद्दत गुजर गई और विसाल की कोई सूरत न निकली तो दोनों औरतों ने खाना पीना छोड़ दिया और सोना तर्क कर दिया। एक रोज बादशाह सैरो शिकार के लिए गया और अपने बेटों को हुक्म दे गया कि दस्तूर के मुआफिक उसकी जगह बारी बारी से हुकूमत करें। लिहाजा पहले रोज मलका बदौर का बेटा अमजद हुकूमत के लिए बैठा और आकाम व नवाही जारी करने लगा। असद की माँ हयातुन नफूस ने उसे एक खत लिखा और उसे अपनी तरफ माइल करना चाहा और अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार किया और दिल का सारा भेद कह डाला और उससे विसाल की ख्वाहिश जाहिर की और उस खत में ज़ैल की इबारत लिखी। ये खत एक मस्कीन आशिक और गमज़दा और फिराक रसीदा की तरफ से है जिसने तेरे पीछे अपनी जवानी तबाह कर दी और तेरे दर्द में मुब्तला हो गई।
अगर मैं तशरीह के साथ बयान करूं कि मैं कब से इस हसरत में मुब्तला हूं और क्या क्या रंजो अलम उठाए हैं और मेरे दिल में किस कदर आग लगी हुई है और मैं किस दर्जा आहो बका में मशगूल रहती हूँ और मेरा मजरू दिल कितना टुकड़े टुकड़े हो रहा है और रंजो अलम और जुदाई की तकलीफ और दर्द और दिलसोजी लगातार आ रही हैं, तो इसके लिए एक किताब दरकार है और इसका शुमार नामुमकिन है। मैं जमीनों आसमान के अंदर तंग आ गई हूँ और मेरे दिल में सिवाय तेरे और कोई नहीं। मैं मरने के करीब हो गई हूँ और जान कुनी के दर्द में मुब्तला हूँ। मेरे दिल की सोजिश और हिजरो जुदाई की तकलीफ बढ़ती जाती है। अगर मैं अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाने पे आऊं तो उसके लिए और काफी न होंगे। ये खत लिखकर मलका हयातुन नफूस ने उसे एक कीमती रेशमी कपड़े के अंदर लपेटा जो मुश्क और अबीर में बसा हुआ था और उसके अंदर अपने बाल बंद रख दिए। उन सब को उसने एक रुमाल में लपेटा और नौकर के हवाले करके उससे कहा कि ये मलक अमजद को दे आ। अब शहरजाद को सबूती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।